हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीएससी पेट 2022 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ये इसका सॉल्व पेपर है। इसमें हमारा पहला प्रश्न था, ये दिनांक जो है 16/10/2022 का है, सेकेंड पाली का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखेंगे कि कौन कौन, ये जो है प्रोविजनल आंसर की है जो आयोग के द्वारा दी गई थी। इसमें देखेंगे पहला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम। हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। इसमें लोथल राइट था। लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? किसके शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका दूसरा नाम होता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो बहुत सारे विद्वान थे, उनको नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का राजवंश जो खिलजी था, खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। डलहौजी ने जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हड़प नीति के माध्यम से अवध को अपने कब्जे में लिया था। डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? 1857 की क्रांति हुई थी सिपाहियों के द्वारा मेरठ छावनी से। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो था कि डिजाइन किया गया था। तिरंगा झंडा जो था स्वदेशी आंदोलन के दौरान डिजाइन किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा था, लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? खलीफा की जो अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 को बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें 1919 राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो 6। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो 6 राइट ऑप्शन था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर। अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसमें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है गुरु शिखर। अरावली जो पर्वत श्रेणी है राजस्थान में है, वहां पर सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? लू कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की मानक समय रेखा क्या है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर या पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समयांतर रेखा या समांतर रेखा जो है स्टैंडर्ड मेरीडियन लाइन ऑफ इंडिया, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है? यूपी के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है? तो यह सीतापुर जिले में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है कंचनजंगा। इसका ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, कंचनजंगा ये राइट था, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अगला है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो एलपीजी। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज आल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें एलपीजी राइट ऑप्शन था।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में है होनी चाहिए। कोई भी अगर सरकारी कंपनी है तो उसमें कम से कम 51% जो प्रदत्त पूंजी है सरकार के अधिकार में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें 51% राइट था। अगला प्रश्न देखेंगे जो हॉलमार्क है लोगों का उपयोग निम्न में किया जाता है। हॉलमार्क लोगों का जो हॉलमार्क लोगो होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? प्योरिटी के लिए। किसकी प्योरिटी के लिए? ज्वेलरी यानी गोल्ड की प्योरिटी के लिए ये होता है हॉलमार्क साइन। अगला प्रश्न देखेंगे नाबार्ड से पूछा गया था। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय संस्था। तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। ये क्या है? केंद्रीय या शीर्ष संस्था है जो वित्त पोषण का कार्य करती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। 1991 के जो आर्थिक सुधार थे उनके अंतर्गत जो विदेशी मुद्रा भंडार में संकट था उस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? विच आर्टिकल इज डिफाइंड मनी बिल। आर्टिकल जो 110 होता है अनुच्छेद 110 या धन विधेयक को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये वे आदर्श होते हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श होते हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का किसमें उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर इसमें भाग 4 का जो है ये राइट था। भाग 4 का संविधान के भाग 4 का के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? जो अनुच्छेद 343 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो भाषाएं हैं संघ की भाषा क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, राज्य की भाषा या संघ की भाषा के बारे में बताता है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो जो आर्गन गैस है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। वो खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है पूछा गया था ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल संबंधित था समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ओजोन होल संबंधित था समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अगला प्रश्न पूछा गया था पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो पौधे हैं अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से। ये मैथ का प्रश्न पूछा गया था, इसमें 1.517 राइट ऑप्शन होगा उसका। अगला प्रश्न देखेंगे धरेश। अब हिंदी के पूछे गए थे कि धरेश का सही संधि विच्छेद। तो धरेश का होगा धरा प्लस ईस। धरेश का सही संधि विच्छेद होगा धरा प्लस ईस। अगला प्रश्न पूछा गया था धरेश का सही संधि विच्छेद, तो धरा प्लस ईस इसमें है। अगला प्रश्न है समश्रुत शब्द अली शब्द का सही अर्थ। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। समश्रुत शब्द दिए गए थे अली और अली, तो इसमें इसका अर्थ पूछा गया था। तो उसमें अली जो होता है भौरा होता है, अली होता है सखी। अगला प्रश्न है नागर का पर्यायवाची। नागर किसका पर्यायवाची होता है? चतुर का। नागर का किसका पर्यायवाची है? चतुर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न सन्यासी का विलोम। सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ। कोल्हू का बेल होना का क्या अर्थ होता है? कोल्हू का बेल होना मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना, इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें दिया गया है कि कोल्हू का बेल होना यानी बुरी तरह काम में लगे रहना। कोल्हू का बेल होना यानी बुरी तरह काम में लगाए रहना।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कौन सा देश जो I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित था, तो इसमें भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए जो थे I2U2 ग्रुप से संबंधित थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किसके साथ साझेदारी की थी, तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ साझेदारी की थी। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन उन्नत नाइट्रोजन की आपूर्ति की। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा शीर्ष पर था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के राज्य रैंकिंग सूचकांक में जो था ओडिशा वो पहले स्थान पर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्मृति पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, तो लोक प्रशासन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो उत्तर प्रदेश में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। यूपी में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए थे, तो 2022 में राजस्थान में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और परीक्षण निदेशालय की शुरुआत की गई, तो नागालैंड में करंट अफेयर का था। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की, बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की थी, तो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। यह भी करंट अफेयर का था। अगला प्रश्न, वियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। वेरिएबल जो ATM कार्ड एंड ऑफलाइन UPI हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो एस मनी कंपनी के द्वारा वेरिएबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI लॉन्च किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से ओमान की राजधानी क्या थी, मस्कट। ये स्टेटी जीके का क्वेश्चन था। ओमान की राजधानी मस्कट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो आइजोल है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश मालवंकर या जी मालवंकर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड 1 मई। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, तो हिंद स्वराज पुस्तक थी महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।